हेलो एंड वेलकम बैक ऑन दिस सेशन फ्रेंड्स। स्क्रीन पे आपको एक डेटा टेबल दिख रहा है और इस डाटा टेबल में इन टाइम और आउट टाइम के बेस पर टोटल वर्किंग आवर्स को कैलकुलेट किया गया है। ये हमने लास्ट सेशन में आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। इन टाइम और आउट टाइम से रिलेटेड सारे इश्यूज को हमने डिस्कस किया था और उसके सॉल्यूशंस को भी आपको बताया था। आज के सेशन में हम डेट और टाइम से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं और इसके लिए हमने डिफरेंट दो डेटा टेबल्स क्रिएट किए हैं जिसमें अलग अलग सिनारियो के बेस पर हम ओवर टाइम कैलकुलेट करके और उसका ओवर टाइम सैलरी फाइंड करके आपको सिखाएंगे। जब हम रियल लाइफ सिनारियो में काम करते हैं तो कई बार हमें इन टाइम और आउट टाइम के बेस पर वर्किंग आवर्स को कैलकुलेट करना होता है और कई ऐसे फॉर्मेट्स में हमें डेट और टाइम दिया गया रहता है और उसके बेस पर हमें वर्किंग आवर्स को कैलकुलेट करना होता है। एक दूसरे सिनारियो में डेट और टाइम को सेपरेट किया गया रहता है और इस सिचुएशन में हमें ओवर टाइम को कैलकुलेट करके उसका ओवर टाइम सैलरी फाइंड करना होता है। ये शुरू करते हैं आज का सेशन। नमस्कार, मैं हूं आर रंजन और आप देख रहे हैं MGTI टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको टोटल वर्किंग आवर्स दिया गया है और सैलरी पर आवर के बेस पर आपको टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आप वर्किंग आवर्स को सैलरी पर आवर से मल्टीप्लाई करके ये करने की सोचेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सैलरी प्रॉपर कैलकुलेट होते हुए नहीं मिलेगा। अब आप पूछेंगे क्यों? तो चलिए पहले हम इसे करके दिखाते हैं और फिर इस क्यों का आंसर भी आपको देते हैं। अगर हम यहाँ इक्वल का साइन लेते हैं और टोटल वर्क्स को सैलरी पर आवर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे आउटपुट तो आ गया है, लेकिन ये प्रॉपर आउटपुट नहीं आया है। अब ये प्रॉपर आउटपुट क्यों नहीं आया है, पहले हम इसे क्लियर करते हैं। जब हम किसी जनरल फॉर्मेट्स की वैल्यूज को जनरल फॉर्मेट से मल्टीप्लाई करते हैं या सम करते हैं तो उसका आउटपुट भी हमें जनरल फॉर्मेट में ही मिलता है। हमने दो वैल्यूज लिए हैं। आप इस सेल को अगर सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि ये वैल्यूज जो है जनरल फॉर्मेट में आपको दिखा रहा है और इस वैल्यूज को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये भी आपको जनरल फॉर्मेट में दिख रहा है। अगर आप इसका सम फाइंड करें या मल्टीप्लाई निकालें, जैसे हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं और इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का सही रिजल्ट आ गया है। लेकिन इस सिचुएशन में मैटर कुछ डिफरेंट है और मैटर क्या है वो आप देखिए। आप इस वर्किंग आवर्स को सिलेक्ट करते हैं तो देखेंगे कि ये टाइम फॉर्मेट में दिया गया है। सैलरी के सेल को अगर आप सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे जनरल फॉर्मेट में है और हमने टाइम फॉर्मेट को जनरल फॉर्मेट से मल्टीप्लाई करने की कोशिश की है टोटल सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए। जब हम टाइम फॉर्मेट को किसी जनरल फॉर्मेट या नंबर फॉर्मेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको सैलरी जो है वो टाइम फॉर्मेट में दिखा रहा है। लेकिन अगर आप कहें कि आप इसे सेलेक्ट करके जनरल या नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, देखिए हम यहाँ से जनरल फॉर्मेट ले रहे हैं, इसके बावजूद भी ये आउटपुट आपको सही नहीं मिलेगा। हम इसे नंबर फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करें तो भी आपको आउटपुट सही नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब हम सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन ये है कि जब आप वर्किंग आवर्स को देखेंगे तो इसमें आवर और मिनट का कंसेप्ट है और ये दोनों वैल्यूज सैलरी पर आवर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। तो आपको इस मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करके और फिर सैलरी पर आवर से मल्टीप्लाई करना होगा और ये काम हम एक फंक्शंस की मदद से कर सकते हैं। एक्सेल ने हमें एक बेहतरीन फंक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट फंक्शन। आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और भी कई तरीके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये फंक्शंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप इसको कई अलग अलग सिनारियों में यूज भी कर सकते हैं। तो हम इसी फंक्शंस के साथ आपको समझाते हैं। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम आवर फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ से और इसके अंदर हम इस सेल वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर आपका टोटल वर्किंग आवर्स है। आप इस ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और प्लस ऑपरेटर के साथ मिनट फंक्शंस को कॉल कर लीजिए। मिनट्स कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन इस मिनट्स को हमें आवर में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 60 से डिवाइड कर देंगे और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये दोनों फंक्शंस मिलकर के टोटल आवर्स में इसे कन्वर्ट कर देंगे और अब इसे सेपरेट करते हुए उस वैल्यूज को यहाँ कॉल करेंगे जिससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सैलरी पर आवर। लेकिन अभी ये फंक्शन से हाइड हो गया है तो हम मैनुअल इसका सेल वैल्यूज भी ले सकते हैं। इसका मैनुअल एड्रेस है G कॉलम है और 8 आपके रोज हैं, तो G8 आप यहाँ ले सकते हैं क्योंकि यही इसका सेल एड्रेस है। और अब हम इस ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर को प्रेस कर देते हैं
तो आप देखेंगे कि ये वैल्यूज़ आपका कैलकुलेट हो गया है। आप बाकी वर्किंग डेज के लिए भी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसे सिलेक्ट करेंगे और आप नीचे की तरफ इसे ड्रैग कर देंगे, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे और फिर जैसे जैसे आप यहाँ से सैलरी पर आवर्स की वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे वैसे वैसे आपको ये सैलरी कैलकुलेट करके दिखाने लगेगा और आपकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं और ये प्रॉपर सैलरी को कैलकुलेट कर रहा है। अब हम आपको ओवर टाइम कैलकुलेट करके दिखाते हैं और इसके लिए ओवर टाइम का एक न्यू कॉलम इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। हमने ओवर टाइम्स के कॉलम को इंसर्ट कर लिया है और अब ओवर टाइम को कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। टॉप में आपको कुछ इंफॉर्मेशन नजर आ रहे हैं जिसमें स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स आपको दिया गया है 8 आवर्स और टोटल वीकली आवर्स जो है ये 40 आवर्स का है। लंच टाइम 1 आवर्स का है। इसी इंफॉर्मेशन को लेकर के हम ओवर टाइम को कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ से वर्किंग आवर्स के सेल को आप सेलेक्ट कीजिए, माइनस का साइन लीजिए और फिर स्टैंडर्ड आवर्स को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। चूंकि यहाँ एक ही वैल्यूज इन पूरे आवर्स के साथ यूज होने वाला है तो आप इस सेल को फ्रीज करना नहीं भूलिए। और फ्रीज करने के लिए हमने आपको बताया था कि F4 आप प्रेस कर दीजिए तो ये सेल आपका फ्रीज हो जाएगा और अब आप एंटर पे प्रेस कर दीजिए तो देखिए ये ओवर टाइम आपका कैलकुलेट कर दिया है। अब आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ आप ड्रैग करेंगे। कुछ वैल्यूज आपको प्रॉपर नजर आ रहे हैं लेकिन इस सेल में आपको हैश एरर दिखाई दे रहा है। हैश एरर क्यों दिखाई दे रहा है? अब जरा आप इसके इन टाइम और आउट टाइम को गौर से देखिए। एम्प्लॉई कंपनी के अंदर 11:30 AM में अपने कार्ड को पंच करता है और 5 PM में वो चला जाता है, यानी कि 5 आवर्स 30 मिनट्स वो काम करता है। लेकिन ओवर टाइम के कंसेप्ट में हमने वर्किंग आवर से स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स को माइनस किया था जो 8 आवर्स का था और इस हिसाब से ये टोटल वर्किंग आवर्स की वैल्यू जो है वो छोटी पड़ रही है और इसी वजह से ओवर टाइम में हैश एरर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसे नॉर्मल इंप्लीमेंटेशंस के जगह पे कंडीशनल इंप्लीमेंटेशन कीजिए। यहां से इक्वल का साइन लेंगे, इफ कंडीशन लीजिए और इफ कंडीशंस के अंदर आप चेक कीजिए अगर टोटल स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स से टोटल वर्किंग आवर्स जो है वो बड़ा है तो टोटल वर्किंग आवर्स से स्टैंडर्ड आवर्स को माइनस कर दें, अदरवाइज 0 प्रोवाइड कर दिया जाए। हमने यहाँ कंडीशन लगाया है कि अगर टोटल वर्किंग आवर्स टोटल स्टैंडर्ड आवर्स से बड़ा है तो टोटल वर्किंग आवर्स से इस स्टैंडर्ड आवर को माइनस कर दें, अदरवाइज 0 प्रोवाइड कर दें। और अब हम यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका ओवर टाइम यहाँ कैलकुलेट हो चुका है। ऑटोफिल की मदद से ड्रैग कर लें और आप देखेंगे कि आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया है और जहाँ पहले हैश एरर आ रहा था वहाँ अब एक वैल्यू 0:0 के तौर पे आ रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन में इस एम्प्लॉय का यहाँ कोई ओवर टाइम नहीं बन रहा है। तो जब ओवर टाइम नहीं बनेगा तो उसके जगह पे यहाँ 0 इंप्लीमेंट करके दिखाएगा। ओवर टाइम सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हमने एक कॉलम यहाँ इंसर्ट कर लिया है और कंसेप्ट इसका वही लगेगा जो सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लगेगा। आप इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ इक्वल का साइन लीजिए और प्रोडक्ट फंक्शंस को आप कॉल कर लीजिए। जो यहाँ से प्रोडक्ट फंक्शंस को हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। जहाँ टोटल वर्किंग आवर्स को पहले ले रहे थे उसके जगह पे हम ओवर टाइम के सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे क्लोज करते हुए प्लस ऑपरेटर लेंगे जहाँ हम मिनट्स को कॉल करने वाले हैं। यहाँ से हमने मिनट्स को इंप्लीमेंट कर लिया और फिर से मिनट्स के अंदर भी हम इस सेल को कॉल कर लेंगे और इसे 60 से डिवाइड करके इसे आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। हम कॉमा इंप्लीमेंट करेंगे, सैलरी पर आवर के सेल को सिलेक्ट करते हुए ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए कि ये आपका ओवर टाइम सैलरी कैलकुलेट होकर के आ गया है। अब आप इसे होल्ड कीजिए और ऑटोफिल की हेल्प से नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए। पूरे वीक डे के लिए इसकी सैलरी कैलकुलेट होकर के आ गई है और इसमें हमने सैलरी पर आवर में आपको रैंडम वैल्यूज लेकर के दिखाया है, लेकिन रियल लाइफ में सैलरी पर आवर रैंडम वैल्यूज के तौर पे नहीं लिया जा सकता है। जो एम्प्लॉय की सैलरी होती है उसके बेस पर हम सैलरी पर आवर को कैलकुलेट करते हैं। सैलरी पर आवर कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए हम आपको एक दूसरे शीट पर लेकर के चलते हैं। देखिए इस सीट पर हम आपको लेकर के आए हैं और यहाँ आपको बेसिक सैलरी के फील्ड्स में कुछ वैल्यूज नजर आ रहे हैं जो रैंडम वैल्यूज हमने आपके लिए लिया हुआ है और इसके बेस पर हमें सैलरी पर डे और सैलरी पर आवर कैलकुलेट करना है। सैलरी पर डे कैलकुलेट करने का सीधा कंसेप्ट ये है कि यहाँ से इक्वल का साइन लीजिए, बेसिक सैलरी को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चूंकि एक साल में 12 महीने ही होते हैं
और उसको 365 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ एंटर प्रेस करके आप देखेंगे तो सैलरी पर डे यानी कि एक दिन की सैलरी यहाँ कैलकुलेट हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि एक दिन की सैलरी आपकी कैलकुलेट हो गई है। सैलरी पर डे को 8 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि सैलरी पर आवर यहाँ कैलकुलेट हो गया है। आप इस सेल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ कॉर्नर पे जब प्लस ऑपरेटर आपको दिखे तो यहाँ डबल क्लिक कर देंगे तो भी आपकी ये वैल्यूज पूरे सेल में आ जाएगी। इस तरह से आपने बेसिक सैलरी के बेस पर सैलरी पर डे और सैलरी पर आवर को कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब हम आपको एक दूसरे और डिफरेंट सिनारियो में लेकर के चलते हैं। इस सिनारियो में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन टाइम और आउट टाइम में डेट के साथ भी टाइम यूज कर सकते हैं। डेट और टाइम के कंसेप्ट पर जब भी हम काम करेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो उसका फॉर्मेट है। आप पहले उसके फॉर्मेट्स को यहाँ इंसर्ट करेंगे और उसके बाद ही उसमें डेट या टाइम इंसर्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको डेट फॉर्मेट्स इंसर्ट करके पहले दिखाता हूं कि आप ये काम कैसे करेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में भी हमने आपको दिखाया था, इस सेशन में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आपके माइंड में फिर से ये बात रिन्यू हो जाए कि जब भी आप डेट और टाइम्स पर काम करेंगे तो पहले आपको फॉर्मेट याद आएगा। आप बिना फॉर्मेट्स के आप ये काम नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। डेट और टाइम के फॉर्मेट को इंसर्ट करने के लिए आप इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल 1 प्रेस कर देंगे। यहां आप टाइम को सिलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि सैंपल्स के अंदर आपको डेट और टाइम का कंसेप्ट यहां नजर आ जाएगा। अब आप इस डेट और टाइम को यहां से सिलेक्ट कर लीजिए, चूंकि मुझे यही फॉर्मेट चाहिए था। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो टाइम फॉर्मेट हम यहां से सिलेक्ट कर रहे हैं वो इंडियन फॉर्मेट नहीं है। देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट फॉर्मेट्स को हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपको डेट और टाइम मिलेगा। इंडियन फॉर्मेट में डेट और टाइम एक साथ आपको नहीं मिलेगा और मैं आपको वो भी सेलेक्ट करके दिखाता हूं। देखिए, इंडियन फॉर्मेट को हमने यहाँ सेलेक्ट किया और पूरे सैंपल्स में हम आपको दिखा दें कि यहाँ कहीं भी डेट और टाइम का ऑप्शन नहीं है। और इंडिया में दोनों फॉर्मेट्स यूज किए जाते हैं, आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मेट्स को सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से डेट और टाइम्स वाली प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करता हूं। तो इस दोनों कॉलम पे यहां डेट और टाइम आप अब इंसर्ट कर सकते हैं। हम डेट देते हैं, स्पेस देकर के अब हम टाइम इंसर्ट कर लेते हैं। टाइम जब भी आप इंसर्ट करें तो कॉलन के साथ करें और फिर स्पेस दे करके AM या PM अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, जब आप एंटर क्लिक कर रहे हैं तो ये इस वैल्यूज को एक्सेप्ट कर चुका है और अपनी फॉर्मेट में इसे चेंज कर दिया है। यहाँ स्पेस दे करके फिर से हम टाइम लेते हैं, 6:45 PM लेते हैं और फिर एंटर पे यहाँ क्लिक करते हैं तो इस फॉर्मेट को भी इसने सेलेक्ट कर लिया है। टोटल आवर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वल का साइन लेना है और यहाँ अब आपको कंडीशन इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि डेट इसके साथ लगा हुआ है तो इसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप सीधा आउट टाइम को सिलेक्ट करके यहाँ से इन टाइम को माइनस कर सकते हैं और आपको एक परफेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि वर्किंग आवर्स में जब भी आप कोई वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो आप पहले से उसके कस्टम फॉर्मेट्स को सेट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको इस तरह से वैल्यूज नज़र नहीं आएगा। वो फॉर्मेट्स हमने आपको बता दिया था कि आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल 1 प्रेस करिए और फिर कस्टम में जा करके देखिए आवर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, फिर कॉलन और MM लिखिए। यहाँ से आवर कॉलन और MM लिखिए। अगर आपको सेकंड्स भी इंप्लीमेंट करना है तो आप यहाँ से कॉलन लगाते हुए 2 बार S टाइप कर दीजिए जो सेकंड को कॉल करेगा और फिर एंटर प्रेस करके आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, जब हमने सेकंड्स को इंप्लीमेंट किया तो यहाँ सेकंड भी लग करके आ गया है। लेकिन अगर हमें सेकंड्स नहीं चाहिए तो हम यहाँ से फिर से हटा भी सकते हैं। यहाँ से देखिए SS को हम हटा रहे हैं, कॉलम्स को भी हमने हटा दिया है और एंटर प्रेस कर देंगे तो पुनः फिर से ये आवर और मिनट्स में आपको दिखाने लगेगा। इसी डिफरेंस को मुझे यहाँ आपको समझाना था कि अगर डेट टाइम के साथ दिया गया हो तब आप उसका कैसे टोटल आवर्स कैलकुलेट करेंगे। बाकी सारे कंसेप्ट सिमिलर हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक दूसरा सिनारियो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर डेट अलग दिया गया हो, टाइम अलग दिया गया हो, इस तरह की वैल्यूज अगर आपको दी गई हो तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 नए कॉलम लेने पड़ेंगे जहां हम डेट और टाइम को एक साथ लेकर के आ सकें। तो यहां से हम इन टाइम के लिए एक कॉलम बना लेते हैं और इसे हम आउट टाइम के लिए रख लेते हैं, आउट टाइम के लिए रखते हैं और फिर हम आपको दोनों वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट करके दिखा देते हैं।
कॉन्कैटिनेट करना बहुत ही सिंपल है कि आप यहाँ से इक्वल का साइन लीजिए, डेट के सेल को सिलेक्ट करते हुए प्लस साइन ले लीजिए, क्योंकि इसमें हमें टाइम को ऐड करना है। तो अब टाइम वाले सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ इंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए डेट और टाइम दोनों एक साथ कॉन्कैटिनेट होकर के जुड़ करके आ गया है। और आउट टाइम में भी हम यही करने वाले हैं, यहाँ से इक्वल का साइन लेंगे, डेट लेंगे और फिर आउट टाइम को यहाँ सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अभी आवर और मिनट्स में ही है। तो फिर इसे भी हमें उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+1 प्रेस कीजिए और यहाँ से टाइम फॉर्मेट में आकर के यूनाइटेड स्टेट्स के इस फॉर्मेट्स को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से डेट और टाइम की प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करते हुए अगर आप ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ये सॉल्यूशन मिल गया है और आपका ये आउट टाइम बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है। ओवर टाइम कैलकुलेट करने का, सैलरी निकालने का और ओवर टाइम सैलरी कैलकुलेट करने का बिल्कुल वही कंसेप्ट है, इस टेबल में हमने आपको समझाया है। फ्रेंड्स, अब आपकी बारी है, आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। हमारे साथ बने रहने के लिए और आपसे मिलते हैं इसी सीरीज के अगले वीडियोज में। जय हिंद, जय भारत।